हजारों वसीयतों के बाद मुझ जैसी लड़की को तलाक हो गई है तो मुझे उस इंसान की काफी ज्यादा याद आ रही है जो मेरी छोटी से छोटी तकलीफ से भी तड़प जाता था। मैं ही उसे सही मूड नहीं देती थी। वो मुझ पर अपनी जान निछावर करता था, लेकिन एक मैं थी जो उससे सही तरह से बात नहीं करती थी। लेकिन ये बात मुझे नहीं पता थी कि वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। मैंने जिंदगी में कभी भी उसके मैसेज का जल्दी रिप्लाई नहीं किया था। इनफैक्ट जब मैं व्हाट्सएप पर ऑनलाइन होती थी, उसके मुझे मैसेजेस आते थे, मैं उसके मैसेजेस को इग्नोर कर दिया करती थी। लेकिन जब भी मैंने उसे मैसेज किया, इस बात को मैंने आजमाया था, मैं जब भी उसे मैसेज करती थी वो मेरे मैसेज का फौरन रिप्लाई करता था। मैंने जब भी उसे मैसेज किया है, जवाब में मुझे ये सुनने को मिलता था कि मैं तुम्हारे ही मैसेज का इंतजार कर रहा था। मुझे आज अच्छी तरह याद है, मैं जब भी उससे मैं बात करती थी तो वो हमेशा मेरे सामने चुप कर जाता था। उसने मुझे कभी भी कोई जवाब नहीं दिया। अगर मैं कभी गलती कर देती थी और अपनी ही गलती पर गुस्सा हो जाया करती थी, तो वो भी इस सूरत में हमेशा मुझसे ही माफी मांगा करता था। जब से मैं उससे बात करने लगी हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसने मुझसे गलत अंदाज में बात की हो, या जब वो मुझसे बात कर रहा हो तो उसकी नीयत पूरी हो मुझे लेकर। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने उसे कुछ कहा हो और उसने मेरी वो बात पूरी न की हो। वो मेरा बहुत हिमायती था, मुझ पर अपनी जान निछावर करता था, मेरे नाम पर जान दे भी सकता था। वो मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखता था कि शायद जितना मेरे घर वाले भी मेरा उतना ख्याल नहीं रखते होंगे। इनफैक्ट उसे मेरा इतना ख्याल होता था कि जितना ख्याल मेरी मां ने भी आज तक नहीं रखा। वो मुझे गुलाब के फूल के जैसे रखता था। मुझे बस आज उस इंसान का ही इंतजार है कि वो कहीं से तो आ जाए, कहीं से आकर मुझे सहारा दे दे। पता नहीं वो कहां जाकर खो गया है। सच कहते हैं कि जब आपको कोई चीज मयस्सर हो तब आपको उसकी कदर नहीं होती। जब वो चीज आपकी हाथों से चली जाए तब आपको उसकी कदर का बखूबी अंदाजा हो जाता है। और आज मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। आज मुझे उस इंसान का बेसब्री से इंतजार है कि वो कहीं से तो आ जाए, वो कहीं से आकर मुझे बस थोड़ा सा सहारा दे दे, मुझे थोड़ा सा आकर संभाल ले। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि मैं उसके पांव पकड़कर बैठ जाऊंगी, उसके पैरों में गिर जाऊंगी, उससे माफिया मांगूंगी, उसके गले लगकर उसे ये कहूंगी कि मेरी जान मुझे माफ कर दो, मैं उस वक्त तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई, मैं तुम्हारे प्यार की कदर नहीं कर पाई। तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे और मैं बेख्याली में तुमसे कितनी बदतमीजी करती थी। तुम तब तक मेरी इतनी बदतमीजी बर्दाश्त करते आए, लेकिन फिर भी तुमने मेरे आगे उफ तक नहीं की। मैं ये समझती हूं कि शायद
मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी बदनसीब लड़की हूं जो मैं तुम्हारी कदर नहीं कर पाई, तुम्हारे प्यार की कदर नहीं कर पाई, तुम्हें समझ नहीं सकी, तुम्हारे अंदर इंसान को जान नहीं सकी, तुम्हारे अंदर प्यार के अंदाजे को नहीं समझ सकी। लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। मुझे पता है कि अब वो शख्स मेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। जब वक्त था तब मैंने कदर नहीं की, तब नखरे किए, तब हर चीज की, लेकिन उसने मेरे सामने उफ तक नहीं की। वो फिर भी मुझसे मोहब्बत करता रहा। मैं बहुत ज्यादा बदनसीब लड़की हूं क्योंकि मैंने उस शख्स को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। शायद आज अगर मैं उससे शादी कर लेती तो मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा हसीन होती, मुझे मोहब्बत मिलती, वो मेरी दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी करता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब वो किसी और का शौहर है, अब वो किसी और की अमानत है। अब वो शायद अपनी बीवी से मोहब्बत करता होगा, लेकिन न जाने क्यों, पता नहीं, मुझे आज भी उसकी कमी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर महसूस हो ही जाती है। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि अब मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, लेकिन आज मैं खुद को कोसने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। और मुझे ये पछतावा सारी जिंदगी रहेगा कि मैं कितनी ज्यादा बदनसीब हूं, जिसने एक सच्ची मोहब्बत खो दी, जिसने एक सच्ची मोहब्बत की कदर नहीं की। किसी ने क्या खूब कहा है, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना।